डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी नेशनल पीजी कॉलेज और भी कॉलेजेस से रिलेटेड आपकी जो क्वेरीज थी उनके जवाब और तमाम क्वेश्चंस हमने कमेंट बॉक्स से पिक करे हैं। आप लोग आगे भी जो कमेंट करिएगा उसमें अपनी क्वेरी को और ज़्यादा क्लियर करके लिखिए और साथ में किस कॉलेज से रिलेटेड क्वेरी है वो ज़रूर मेंशन करिए। चलिए, इस सीरीज में पहला सवाल हम लोग लेते हैं। सागर ने क्वेश्चन पूछा है कि सागर के 12th में अप्रॉक्सीमेटली 80% मार्क्स हैं और 10th में 90% मार्क्स हैं। पूछ रहे हैं क्या बीएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन हो जाएगा। तो चलिए इस बात को देखते हैं। नेशनल पीजी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन, एक बहुत ही की इन्फॉर्मेशन, वाइटल इन्फॉर्मेशन रिवील कर रहे हैं। नेशनल पीजी कॉलेज यूजुअली एंट्रेंस के बेसिस पर एडमिशन करता था। केवल लास्ट ईयर कोविड के चलते मेरिट आई और इस बार भी एंट्रेंस कैंसिल हो गया, मेरिट पे एडमिशन होगा। लास्ट ईयर जो एडमिशन हुआ था उसका बेसिस जो था, जो एडमिशन कमेटी के सोर्सेज का कहना है, वो 10th और 12th के मार्क्स को बराबर वेटेज दी गई थी। लेकिन इस बार देयर इज अनदर एंगल इन दिस मेरिट कैलकुलेशन। देयर इज टोटली डिफरेंट सिनेरियो। इस बार जो नेशनल पीजी कॉलेज की मेरिट बनेगी उसमें 10th के मार्क्स को ज्यादा वेटेज या इंपॉर्टेंस दी जाएगी और मोस्ट लाइकली 10th और 12th के मार्क्स को जो वेटेज दी जाएगी वो 2:1 के रेशियो में होने जा रही है। इट मीन्स आपके 10th के मार्क्स को ज्यादा महत्व दिया जाएगा नेशनल पीजी कॉलेज में एडमिशन के लिए। चलिए, फिलहाल तो सागर का जो क्वेश्चन है वो इस लाइन से क्लियर होता है। 10th में 90% थे और 12th में लगभग 80% थे, तो डेफिनेटली 10th में आपके मार्क्स ज्यादा हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा वेटेज मिलेगा उसका। और बीएससी मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए 80 और 90, तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो चांसेस आपके फेवर में ही हैं। बाकी बीएससी मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन और क्लियर होता, क्योंकि बीएससी में मैथमेटिक्स के साथ में कॉम्बिनेशन होते हैं कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले रहे हैं या स्टार्ट्स ले रहे हैं, तो क्वेश्चन को और क्लियर करके लिखिएगा। हम अगले वीडियो में उसको भी कवर करेंगे, बट स्टिल देयर आर फेयर चांसेस, आपके फेवर में ही चांसेस हैं। चिराग का क्वेश्चन है, सर बीसीए की कितनी सीट्स है नेशनल पीजी कॉलेज में? चिराग, देयर आर 60 सीट्स। नेशनल पीजी में बीसीए की 60 सीट्स हैं। और आपको ये भी बता दें कि नेशनल पीजी में बीसीए, बीकॉम ऑनर्स और बीबीए, बीसीए, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए और एक और कोर्स है बीबीए की तरह, उसका नाम है बीबीएएमएस। ठीक है, बीबीए की तरह ही लगभग कोर्स है बीबीएमएस, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट से गवर्न होता है। ये सब लुआकमैट के थ्रू हैं और इस हर एक कोर्स में 60 सीट्स हैं। चाहे बीकॉम ऑनर्स हो, देयर आर 60 सीट्स, बीबीए में भी 60 सीट्स हैं, बीसीए में भी 60 सीट्स हैं, बीबीएमएस में भी 60 सीट्स हैं। तो नेशनल पीजी में देयर आर 60 सीट्स इन बीसीए प्रोग्राम। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक बच्चे का सवाल है कि सर एलयू में क्या बीकॉम ऑनर्स के एप्लीकेंट की फी रिफंड होगी? तो अभी इस पे क्लैरिटी और आने दीजिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी ये कह रहा है कि ऑनर्स के कोर्सेज को मोस्ट लाइकली वो डिसकंटिन्यू करेगा, क्योंकि उसके पास जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ऑल्दो इसके ऊपर भी हम आपको एक बड़ा वीडियो बना के देंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपके पास कैसे कैसे आपको पढ़ना है, सेमेस्टर का डिवीजन कैसे होगा और यहाँ पर मेजर और माइनर सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे और कुछ केस में आपका ग्रेजुएशन 4 ईयर का हो सकता है, उसके ऊपर अलग बात करेंगे। फिलहाल अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से और क्लैरिटी आने दीजिए इस बात को लेकर कि पक्के तौर पे ऑनर्स का कोर्स मर्ज होगा ट्रेडिशनल कोर्सेज में। बीकॉम ऑनर्स है तो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज का पहले राउंड में ये कहना था कि इसको बीकॉम में मर्ज करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो या तो आपकी सीट को जो आपने अप्लाई करा है वो आपको ऑप्शन दिया जाएगा बीकॉम में लेने का, और डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर ऐसा होता है कि वो बच्चा बीकॉम में या किसी और कोर्स में एडमिशन लेना ही नहीं चाह रहा, उसको बीकॉम ऑनर्स में चाहिए, तो टेक्निकली तो फिर उसकी फी रिफंड होनी चाहिए। इस बारे में अथॉरिटीज खुद ही आगे आपको क्लियर करके बताएंगे, हम वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, इशिता श्रीवास्तव का क्वेश्चन है, 10th में 89% है और 12th में लगभग 95% है, बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन मिलेगा। बिल्कुल फेयर चांसेस हैं आपके फेवर में, पूरे चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि 10th में अप्रॉक्सीमेटली 90 है और 12th में 95 है। अगर दोनों का मीन ले लेंगे और वेटेज 10th को देंगे, लगभग 92%। स्टिल देयर आर गुड चांसेस, आपके फेवर में ही चांसेस हैं, गुड चांसेस एडमिशन होने के लिए। फिर सौम्या का कहना है कि सर 12th में मार्कशीट जो डिजी लॉकर से डाउनलोडेड है, क्या उसको अपलोड कर सकते हैं? बिल्कुल अपलोड कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं। बस काउंसलिंग के दौरान जब आपका नाम आता है तो वहां पर ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जाइएगा। अभी काउंसलिंग वाली बात को भी हम यहाँ कवर करेंगे। बहुत सारे आपके जितने मन के डाउट हैं वो इस वीडियो में कवर होंगे। पूरा वीडियो ठंडे दिमाग से सुनते रहिएगा, एक कॉपी लेके बैठिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट करते रहिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। आगे हम इस पे बहुत सारे कंपटीशन की प्रिपरेशन, गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गया, सीए हो गया, फाइनेंशियल मार्केट हो गया, सबसे रिलेटेड वीडियो की सीरीज यहाँ जल्दी शुरू करेंगे और साथ में जीके की भी एक सीरीज शुरू करेंगे। चलिए फिर बात करते हैं। यहाँ पर एक बच्चे का सवाल है,
10th में 81% है, 12th में 78% है। इसमें नेशनल पीजी कॉलेज मेरिट में बीसीए में एडमिशन हो सकता है। बच्चे बीसीए में 60 सीट्स हैं और आपका एवरेज दोनों को ही अगर मिला लिया जाए तो लगभग 80% के आसपास है। थोड़ा सा टफ कॉल है, थोड़ा सा, लेकिन आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, उम्मीद करेंगे और भी जगह के फॉर्म जरूर फिल के रखिए, लेकिन थोड़ा सा टफ कॉल है। बीसीए में मेरिट 80% तक आ जाए, देयर आर अ बिट लेस चांसेस, रिलेटिवली लेस चांसेस हैं। फिर एक और बच्चे का सवाल है, 89% 10th में है, 89% 12th में है। नेशनल पीजी में एडमिशन, बेटा आपने लिखा नहीं है किस कोर्स में एडमिशन चाह रहे हैं, लेकिन 89% अगर हैं तो मुझे लगता है कि ठीक ठीक चांसेस हैं आपके किसी भी कोर्स में एडमिशन होने की, प्रोबेबिलिटी साफ साफ नजर आ रही है। फिर एक बच्चे का बड़ा शानदार सवाल है, और बच्चों से भी ऐसी मिस्टेक हुई है, ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन इतना अच्छे से ड्राफ्टेड है कि और बच्चों को भी मदद करेगा। बच्चे ने लिखा है, इट इज शोइंग इनवैलिड रोल नंबर। बच्चे ऑनलाइन उसको, किसी स्टूडेंट को जो रोल नंबर उसका इनवैलिड दिख रहा है, व्हेन आई एंटर इट इन द एनपीजीसी साइट इवन व्हेन आई हैव सबमिटेड एवरीथिंग। बच्चे ने सारी चीजें सबमिट कर दी हैं, फिर भी उसका रोल नंबर इनवैलिड दिख रहा है। अब क्या करना चाहिए, इफ एनीवन फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, तो आपको करना चाहिए, इसको एक मेल लिख दीजिए, आपको जो भी स्टेटस दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर आपको लग रहा है आपने सारी चीज़ें सही भरी हैं तो फिर आप एक काम कर लीजिए। अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो आपके लिए आसान है, नेशनल पीजी कॉलेज पहुंचिए, प्रिंसिपल ऑफिस के, या तो प्रिंसिपल ऑफिस चले जाइए एक एप्लीकेशन लेकर, इस प्रिंसिपल रूम के ऊपर डायरेक्ट चले जाएं। सीक्रेसी सेल है, सीक्रेसी सेल का काम ही है इस तरीके के इश्यूज को देखना एडमिशन कमेटी से रिलेटेड, या एडमिशन कमेटी के हेड हैं डॉक्टर राकेश जैन, उनसे जाके मिल लें और उनको अपनी पूरी बात कन्वे कर दें। आगे देखते हैं, अगला सवाल है प्राची का। 10th में 84% है इस बच्चे के, 12th में 88% है। क्या एलयू में बीसीए में एडमिशन मिल सकता है? तो अगर देखा जाए आपका एलयू एडमिशन अप फ्रंट कर रहा है तो एवरेज परसेंटेज या 12th का परसेंटेज 88 है, चांसेस है, लेकिन थोड़े से कम की तरफ चांसेस हैं, ठीक है। 90% के आसपास होता है तो चांसेस बहुत फेयर होते हैं। फिलहाल आगे देखते हैं। कीर्ति का कहना है 80% है 12th में, 70% है 10th में। नेशनल पीजी में क्या एडमिशन हो सकता है? बेटा आपका किस कोर्स में एडमिशन आपने अप्लाई करा ये नहीं लिखा है तो बताना बड़ा मुश्किल है। आप अगले कमेंट करिए, उसमें कोर्स अपना मेंशन करिए, ज़रूर से हम जवाब देंगे कि आपका एडमिशन किस कोर्स, क्योंकि हर कोर्स की मेरिट अलग अलग जाएगी, तो आप उसको मेंशन करिए, हम उसका ज़रूर से इसको कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साक्षी का है, या एक बच्चे ने लिखा है 10th में अस्तित्व तिवारी का क्वेश्चन है, 10th में 96% है, 12th में 94% है, तो क्या एडमिशन होगा? बिल्कुल होगा बच्चे, बिल्कुल एडमिशन होगा। फिर लिखा हुआ है यश का क्वेश्चन है, 10th में 83% है, 12th में 86 है, एनपीजीसी में बीसीए मिल जाएगा, 85% के आसपास है, तो चांसेस है नेशनल पीजी में। और थोड़ा सा टफ कॉल है, टफ क्या मॉडरेट कॉल है आप कह सकते हैं, 85 के आसपास। 60 सीट्स हैं तो मेरे ख्याल से 96 से शुरू होगा, 96 97 से 90% होते तो सेफ जोन में होते। और कॉलेजेस के ऑप्शन आप ज़रूर देखते रहिएगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। सर लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली कितने दिनों के बाद आता है? तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस का रिजल्ट आप ऐसा मान के चलें कि जब भी ये रिजल्ट इन सारे कंक्लूड हो रहे होंगे, सारे वाइंड अप हो रहे होंगे, 7th मतलब आप मान के चले 31 पे अगर एंट्रेंस खत्म हो रहा है तो 7 तारीख के आसपास तक एंट्रेंस आ चुके होंगे, एंट्रेंस के रिजल्ट आ चुके होंगे, ऐसा मान के चल सकते हैं, हो सकता है। फिर एक बच्चे का सवाल है, सर काउंसलिंग में फादर और मदर दोनों को लेके जाना होगा या सिर्फ फादर को एज अ पेरेंट? तो वन ऑफ द पेरेंट्स, ईदर ऑफ द पेरेंट, मम्मी पापा में से किसी को भी ले जा सकते हैं। अगर वो भी बाहर रहते हैं तो कोई मैच्योर्ड गार्डियन आपका हो, मैच्योर्ड गार्डियन मतलब हम उम्र को मत ले जाइएगा, कोई आपसे सीनियर वाकई में उसको ले जाइएगा। और इसमें कोई भी बदमाशी मत करिएगा अच्छे बच्चों कि आप किसी और को गार्डियन बना के ले जा रहे हैं। जेन्युइन गार्डियन के साथ जाइएगा, या पेरेंट्स में मम्मी पापा में से कोई भी एक चला जाए, उनको लेके जा सकते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। एक अनीता का क्वेश्चन है, सर प्लीज़ 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 रिप्लाई कर दीजिएगा। बेटा रिप्लाई कर दे रहे हैं। बीएससी नेशनल पीजी के लिए 10th में 80% और 12th में 88% है, तो बीएससी में आपका मैथ्स बैकग्राउंड है या आपका बायो है, ये आपने नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर भी बोल सकते हैं 50% चांसेस प्रोबेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। प्रोबेबिलिटी की बात है, आप लोग फॉर्म्स और भर दीजिए, आप सेफ रहेंगे, अदरवाइज आप लास्ट मोमेंट तक परेशान रहेंगे। फॉर्म ज़्यादा भरने पे मत सोचिए कि 2-4 फॉर्म भरेंगे कुछ पैसा खर्च हो जाएगा, वो आपको एक सेफ्टी देगा, एक आपको कुशन देगा और आप ठंडे दिमाग से सो पाएंगे, क्योंकि इस प्रोसेस में भी पूरा 10, 15, 20 दिन लग जाएगा। अननेसेसरी आपका बीपी बढ़ेगा घटेगा, आप परेशान होंगे। फॉर्म ज़्यादा भर दीजिए, सब में हो जाता है तो आप जो दी बेस्ट आपको लग रहा है वहाँ एडमिशन ले लीजिए। लेकिन अगर आपने फॉर्म ज़्यादा भरे हैं, 1-2 कॉलेजेस में नहीं हुआ, आपके मनचाहे कोर्स में नहीं हुआ, तो भी बाकी के ऑप्शन आपके पास बचे हुए होते हैं।
ठीक है। तो फिलहाल इतने सारे हम लोगों ने क्वेश्चन ले लिए। आपको और कोई इंक्वायरी है तो आप इस पे लिखिए। काउंसलिंग से रिलेटेड आपको बता देते हैं। आपके पास अगर 10th की मार्कशीट आपने लगा दी होगी वो है, 12th की मार्कशीट अगर अभी भी कुछ बच्चों के पास नहीं हुई है तो बिल्कुल परेशान मत होइए। काउंसलिंग में आपको एक एप्लीकेशन जाके दे देनी होती है प्रिंसिपल को एड्रेस करके कि आई हैवंट गॉट माई मार्कशीट फ्रॉम द स्कूल, आई विल बी सबमिटिंग विद इन नेक्स्ट 15-20 डेज। तो आपको समय मिल जाता है, उसके लिए परेशान मत होइए। टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप ढूंढ लीजिए, स्कूल से निकलवा लीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो वो भी अलाउ हो जाता है, परेशान उसके लिए नहीं होना है, लेकिन कोशिश करिए चीज़ें आपके पास मिल जाएं। अगर आपने फॉर्म भरते समय कास्ट सर्टिफिकेट, आपने रिजर्वेशन क्लेम करा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए, वरना आपकी मेरिट के ऊपर बाद में इशू हो सकता है, कुछ दिक्कत आ सकती है। ऐसे ही आपने अगर इनकम सर्टिफिकेट लगा रखा है तो एक बच्चे का इसके ऊपर भी सवाल था कि सर इनकम सर्टिफिकेट अगर नहीं है और हमने पहले फॉर्म फिल करा है तो एक्चुअली क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, EWS, इन सब के बेसिस पर गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है आपको वेटेज मिलती है। और अगर आपने फॉर्म भरते समय वो वेटेज अवेल करा है और बाद में वो सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे पुटअप नहीं कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आपकी मेरिट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिए। आपके और जो भी सवाल हैं आराम से ड्राफ्ट करिए, यहाँ पूछिए, जितने सवाल होंगे उनके ज़्यादा से ज़्यादा को हम कवर करके अगला वीडियो बनाएंगे। और मुस्कुराते रहिए, कुछ ना कुछ रास्ता कहीं ना कहीं के लिए एडमिशन का ज़रूर होगा। बस हौसले से बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म्स फिलअप कर दीजिए। फॉर्म फिलअप करने से आपके पास अपॉर्चुनिटी बनी रहती है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।